गिरबान में झांक कर देखिए। ईरान इजराइल में सीज फायर तो हो गया, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आखिर अमेरिका क्यों गए थे। आपको समझ आया क्या सुबह? नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्यों गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने ये बताया है कि उनको समझ में आ गया है कि ट्रंप से मुलाकात करने के लिए मुनीर क्यों गए थे। तो बताते क्यों नहीं भाई, जनता इंतजार कर रही है। ठीक है, तो जब आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने उनके लिए सोफा खींचा, उनको बिठाया और फिर शुरू कर दिया कार्यक्रम। ओहो हो, कैसा कार्यक्रम? ऐसा कार्यक्रम भाई साहब। नहीं यार, ये तो नहीं हुआ होगा। मतलब माना कि काम इनके ऐसे हैं मुनीर के कि मतलब ट्रीटमेंट यही मिलना चाहिए, लेकिन इतनी कुटाई मेरे हिसाब से हुई नहीं हुई सुबान। देखिए, मीम है, एआई है तो कुछ भी करा सकते हैं दुनिया में। जनता क्या क्या ना जाने कर रही है, जनता को बस मजा आना चाहिए। यार मुझे लगता है कि ट्रंप हैं शौकीन आदमी, अलग अलग तरह के शौक हो सकते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाकर आसिम मुनीर को कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देने को हो सकता है कि कहा हो सकता है ऐसा कुछ डांस हो, लेकिन गाना होगा मुनीर बदनाम हुआ। डार्लिंग तेरे लिए। बदनामी है किससे? उनके काफी ज्यादा फेमस हैं, इसलिए तो किसी ने ये बताया था कि जब मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे तो वो वेट कर रहे थे ट्रंप का। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और कुछ इस तरीके से किया रिएक्ट। इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। वैसे इससे बढ़िया वाला एक और चल रहा है मार्केट में। मार्केट में ये देखिए, ट्रंप ने मुनीर के साथ क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, ये चल रहा है मार्केट में। ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। आज मैं खिलाता हूँ तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मुंह मीठा कर रहा हूँ तेरा। हाँ, ये भी बढ़िया था, लेकिन किसी ने ये भी बताया कि पाकिस्तान में इतने हालात खराब हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान से एक थैली लेकर गए थे। थैली ले गए? क्यों? ताकि वो कोल्ड ड्रिंक को पाकिस्तान वापस ले जा सके, कुछ इस तरह से। अरे मोरी मैया, आप इमेजिनेशन देखे लोगों के। भले ही यह आदमी रील बना रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की ऐसी इमेज बना दी है इनके हुक्मरानों ने कि खुद को नहीं बचा पा रहे हैं ऐसे ट्रोल्स के चंगुल से। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुनीर वहां फिर कुछ मांगने पहुंचे होंगे। 100%। मतलब ईरान और इजराइल के बीच जब मिसाइलों का बंदरबांट चल रहा था तो किसी ने बीच में शिगुफा छोड़ दिया कि अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करता है, वैसे तो इजराइल वाली बात थी कि इजराइल अगर ईरान पर अटैक करता है तो बदले में पाकिस्तान इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक कर देगा। बड़ा अटैक कर देगा। ट्रंप ने देखिए मुलाकात के बाद क्या किया। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। बढ़िया। वैसे ट्रंप दूसरों के मामले में कुछ ज्यादा टांग नहीं अड़ा रहे हैं आजकल। वही तो कह रहे हैं, वॉर रुकवा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच भी उन्होंने सुलह कराई और रूस यूक्रेन के बीच भी मामला सुलझाने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे। लेकिन उधर पुतिन है, वो ट्रंप से भी बड़े वाले हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। भारत बार बार कह रहा है कि अमेरिका को भैया, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा कोई आता नहीं है। मोदी जी ने 35 मिनट कॉल करके भी ट्रंप को समझाया, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। अगले ही दिन फिर कहने लगे हमने रुकवाया, हमने रुकवाया। अरे कोई नोबेल दे दो इनको, मतलब दे के खत्म करो नोबेल भाई आदमी। लेकिन भैया, दगाबाजी तो पाकिस्तान ने की है, ईरान के साथ खेल कर दिया। ईरान ने जब पाकिस्तान से पूछा कि तुमने क्यों हमारा साथ नहीं दिया, तो वो बोला 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे। साहब, मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया। मैंने पूछा कि आप ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बलवंत, ये रुपए रख लो। हाँ, मतलब पैसे रख लो, 2-4 दिन खाना वाना खा लो। अमेरिका वैसे तो काफी शाना है, लेकिन उसके बाद का जो नजारा हुआ ना, देखिए क्या हुआ। वैसे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जब चीन और रूस का थोड़ा सपोर्ट ईरान को मिलने लगा, ऐसा लग रहा था रिपोर्ट के हिसाब से, तो देखिए क्या हुआ।
को लगा यार कि खत्म करते हैं, शी जिनपिंग और पुतिन का भरोसा नहीं है। ट्रंप ने नेतन्याहू को समझा दिया होगा, ज्यादा हीरो नहीं बनते हैं अब, नहीं तो। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब इजराइल की फटने लगी मिसाइलें, मतलब कि इजराइल में फटने लगी ईरान की मिसाइलें, तो इधर इजराइल और उधर ईरान क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे। हद हो चुकी है, क्या पर बनी है, महफिल सजी है, तेरी कमी है। इजराइल को लगने लगा कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है। नहीं मतलब इसके अलावा ईरान ने कुछ ऐसे ऐलान भी कर दिए थे, ऐसा ऐलान करने लगा था तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात 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 सलाम बजा। अब यहाँ मजा देखिए सोबान कि अमेरिका और इजराइल को लगने लगा कि अब मैटर हो सकता है, तो दोनों भागे तैयारी करने के लिए यार। हाँ। और फिर आ गया अमेरिका अटैक करने, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर दाग दी मिसाइलें। इसके बाद पाकिस्तान को जो रिएक्शन था वो आपको जरूर देखना चाहिए। दिखाइए। हर जगह एक्टिंग। जब इनसे पूछते हैं कि आतंकियों को पनाह क्यों देते हो तो कहते हैं कि हम खिलाफ हैं इसके, लेकिन बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद इन्हीं के मुल्क में ही मिलते हैं। इस पूरी कहानी से ये समझ आता है कि हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। देखिए, मीम और एआई के बाजार गर्म है, कोई कुछ भी बना दे रहा है। और जो हमने आधा दर्जन एआई वीडियोस आपको दिखाए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फेक वीडियो से सावधान रहें, सतर्क रहें और हमें जाने दें। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान। मैं हूं तरुण। और मतलब क्लोजिंग से पहले मतलब इन वीडियो से सावधान सतर्क रहें, मजे लें, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ना करें और देखते रहें द साबुन शो।